तो मैं, देखो इजी स्टेप है इसमें, इन्होंने डिस्टेंस कवर्ड निकालना है अपन को, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट टी सेकेंड, ठीक है, लास्ट टी सेकेंड। तो एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाए अपन, तो एस इनिशियल वेलोसिटी जो आएगी वी बी हो जाएगी, वही स्टेप है ना, ये आ जाएगा माइनस हाफ देन जी और टी स्क्वायर, ये स्टेप अपनी बनेगी। अब यहाँ पर वी बी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो वी बी जो है वो कितना है, यू माइनस, देखना जी इंटू कैपिटल टी कर देता हूं मैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, देन माइनस माइनस प्लस जी इंटू स्मॉल टी हो जाएगा, और ये टी आ जाएगा आपका यहाँ पर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें आप डायरेक्टली सॉल्व करने की जगह एक ये तरीका अपनाना कि देखो यहाँ पर फर्स्ट जो इक्वेशन है ना अपनी, फर्स्ट इक्वेशन से u इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल टी आ रहा है, ठीक है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से u इज इक्वल टू क्या आ रहा है, g इंटू कैपिटल टी आ रहा है, तो ये वैल्यू आप पुट करो यहाँ, तो स्टेप थोड़ी इजी हो जाएगी। तो u माइनस जी इंटू कैपिटल टी क्या है, u है, तो ये u रख दो आप, प्लस ये जी टी कर दो यहाँ पर, यहाँ टी आ जाएगा, और ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो पूरा मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि इस तरह से सॉल्व करो, ये u से u कैंसिल हो गया, ये आपके पास जी टी स्क्वायर बचेगा, जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से जी टी स्क्वायर कॉमन अगर ले लें तो वन माइनस वन बाई टू क्या आएगा, प्लस का वन बाई टू आ जाएगा, और वन बाई टू जी टी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। तो इस तरह से आंसर बनेगा इसका, ये स्टेप आप करना, हाँ इस तरह है ना, ये स्टेप मिस हो रही थी मुझसे। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज, तो डिस्प्लेसमेंट को हम जनरली एक्स से ही डिनोट करते हैं, और ये दी हुई है आपको एक्स इक्वल टू टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस फाइव, ठीक है, और यूनिट क्या है इसकी, मीटर, मीटर में दिया हुआ है। देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो ये कह रहे हैं कि आपसे कि फाइंड फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हो क्या क्वेश्चन, आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हो, यस और नो? सो डिस्प्लेसमेंट दी हुई है टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस फाइव, तो यहां से देखो यहाँ पर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मैथ्स में बात की जाए एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, डी एक्स बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दे, तो डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, टू टू जा फोर, फोर टी आ जाएगा, प्लस टी का टी के रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा, फाइव जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो dx बाई डी टी फिजिक्स में क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी आपके पास आ गई फोर टी प्लस वन आ गया, तो ये वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी का फिर डिफरेंशिएशन कर दें dv बाई डी टी, आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम आ रहा है उसमें राइट साइड में, वेलोसिटी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको भी अपन dv बाई डी टी कर सकते हैं। फोर टी का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, वन क्या है कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, और dv बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जो एक्सेलरेशन आया है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब क्या कांस्टेंट है। तो ये जो आंसर बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, सी। अब टाइम कुछ भी दे, भले ही वो टाइम उसने दे रखा है 5 सेकेंड, उससे कोई मतलब हो नहीं रहा है अब, क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन आ रही है वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और उसकी वैल्यू है 4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मैथ्स फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है, और दोनों ही एस्पेक्ट में आपको क्लैरिटी रखनी है अपने माइंड में, ठीक है। नाउ लेट्स से सी दिस क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। वो तो इससे पहले वाला तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी बन सकता है आपसे, अगर आप तरीके से ट्राई करोगे देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद एक्सेलरेशन, तो क्वेश्चन रीड करो, वैल्यू लिखो, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू, ये कह रहे हैं a नॉट, है ना, एंड इट इज वन माइनस स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी, ये वैल्यू दी है एक्सेलरेशन की, वेर ए जीरो एंड टी आर कांस्टेंट, तो ये ए जीरो और कैपिटल टी तो है ना कांस्टेंट है, तो उनकी तो टेंशन हटाओ आप,
है ना, बट स्मॉल टी जो है वो वेरिएबल है, और उसमें कह रहा है वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो इज, अच्छा अब ये आपको बाउंड्री कंडीशंस मिल गई, तो ये तो एक इक्वेशन आपकी बन गई, ये हो गई। अब ये कह रहे हैं एट एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी इज जीरो, तो टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, तो ये तो बाउंड्री कंडीशन आ गई। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी कह रहे हैं कहां से कहां तक बतानी, फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन जीरो। सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टाइम, फ्रॉम टाइम टी इक्वल टू जीरो टू वेयर, टू वेयर ए इज इक्वल टू जीरो, जहां पर कि एक्सेलरेशन जीरो हो रहा हो, वहां से वहां तक का टाइम आपको लेके और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो एक बार और क्वेश्चन को समझो, आंसर बन जाएगा। ये कह रहे हैं पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद एक्सेलरेशन दिस, तो ये लिख दिया अपन ने, ये एक्सेलरेशन दी हुई है आपको, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ए नॉट वन माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, कोई इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन ये दे रखी है एक्सेलरेशन की। अब ये कह रहे हैं इसमें ए जीरो और कैपिटल टी क्या है, कांस्टेंट है, तो ए जीरो कैपिटल टी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कह रहे हैं वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो इज जीरो, तो हमने लिख दिया जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी, हाँ एक बार चेक कर लेंगे कृष्णा, ये कह रहे हैं कि जब टाइम इक्वल टू टी जब जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, ये लिख दिया हमने। अब ये कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी बताओ जब टी इक्वल टू जीरो हो, और टी इक्वल टू जीरो से वो टाइम जब एक्सेलरेशन जीरो हो रहा हो, तो एक्सेलरेशन जीरो कहाँ हो रहा है, किस टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में एक्सेलरेशन को आप जीरो कर दो, एक्सेलरेशन जीरो कर दोगे तो वो टाइम आ जाएगा जबकि आपकी एक्सेलरेशन जीरो हो रही है, तो इसको एक्सेलरेशन जीरो कर दो तो ये जीरो आ जाएगा इधर, ये ए नॉट आ जाएगा, ये आपको बन जाएगा वन माइनस स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी। स्मॉल टी इसमें वेरिएबल है, स्मॉल टी निकालना है आपको, तो यहाँ से जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन माइनस स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी, ये ए नॉट जीरो हो जाएगा इधर जाके। तो आप देखो फिर क्या बन जाएगा, ये वन इजिकल टू स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी आ जाएगा, और स्मॉल टी इजिकल टू कैपिटल टी बन जाएगा। यानी कि आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है टी इजिकल टू जीरो से, जहां पर एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो कहां पर है, स्मॉल टी इजिकल टू कैपिटल टी पे। समझ में आ गई यहां तक की बात। अब एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद उसका फॉर्मूला लगा देना, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी होती है। टाइम इंटरवल कितना है इसमें, कैपिटल टी है, देखो टी इजिकल टू जीरो से ये कैपिटल टी तक, तो टाइम इंटरवल कितना होगा, कैपिटल टी माइनस जीरो, तो कैपिटल टी आ जाएगा। पर उसमें भी सबसे पहले आपको निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, अगर एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, तो एक्सेलरेशन दे रखा है ए जीरो ए नोट वन माइनस स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी, ये आपको दे रखा है। अब एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो आप, डीवी बाई डी टी लिख सकते हो, डीवी बाई डी टी लिख दोगे ये ए नॉट आ जाएगा, और ये वन माइनस स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी आ जाएगा। और क्या कर सकते हो, डीवी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए नॉट, और ये हो जाएगा वन माइनस स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी, इधर डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं, तो ये डीवी हो जाएगा आपका, ये ए नॉट, और ये हो जाएगा वन माइनस स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी, और ये डी टी हो गया। इस साइड भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखो जब टाइम, ये क्या है डी टी है, तो यहाँ टी की लिमिट लगेगी, ये डी टी है, यहाँ पर टाइम की लिमिट लगेगी। तो टाइम जब जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है, ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है, जब टाइम जीरो है, ये टाइम है तो टाइम की लिमिट लगेगी, यहाँ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की लिमिट लगेगी। जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी क्या है, जीरो है। जब टाइम मान लो टी हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई। समझ में आ रही है बात। जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, जब टाइम टी है तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी कितनी है, वी है, ठीक है। तो डीवी का करोगे इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा वी माइनस जीरो, डीवी का इंटीग्रेशन करके लिमिट लगाओगे वी माइनस जीरो आ जाएगा। यहां पर लिमिट लगेगी तो देखो अलग अलग करना पड़ेगा आपको, जीरो से लेके टी तक हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए जीरो,
ये ए जीरो डी टी हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ लिमिट लगेगी 0 से लेके टी तक, तो ये ए जीरो स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी और ये डी टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका v बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, v बचेगा। ए नॉट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और 1 डॉट dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो ये 0 से लेके स्मॉल t आ जाएगा आपके पास, ये आ गया। देन माइनस, माइनस यहाँ से ए जीरो बाहर आ जाएगा, कैपिटल टी भी कांस्टेंट है, कैपिटल टी भी बाहर आ जाएगा, t का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लिमिट आप लगा दोगे 0 से लेके t तक। तो इसको सॉल्व करोगे तो v आ जाएगा आपके पास, v क्या आ जाएगा, ए जीरो, ये कैपिटल टी माइनस 0 करोगे तो ये ए जीरो टी आ जाएगा, माइनस यहां से आ जाएगा आपके पास ए जीरो डिवाइड बाई कैपिटल टी, और ये 2 इधर आ गया, ठीक है। लिमिट रखना आप जानते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले टी की जगह टी रखोगे तो टी स्क्वायर, और माइनस 0 आ जाएगा, तो यहाँ से ही आ जाएगा टी स्क्वायर आपके पास। तो ये आ गई वेलोसिटी। पर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू में नया पेज ले लेते हैं अपन एक, ठीक है। तो वेलोसिटी जो आ रहा है आपके पास, वेलोसिटी की जो इक्वेशन आई है वो है ए जीरो स्मॉल टी, तो ये आ गया आपके पास ए जीरो स्मॉल टी माइनस ए जीरो डिवाइड बाय 2 कैपिटल टी, ठीक है। देखो ए जीरो और फिर टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इससे आपको पता करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, यानी कि dx बाय dt कर दोगे आप, ये dx बाय dt कर दिया, ठीक है। ये इधर हो जाएगा आपका ए जीरो स्मॉल टी माइनस ए जीरो डिवाइड बाय 2t, ठीक है। हाँ भूलोगे तो भूलने की तो दवाई मेरे पास है नहीं, एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, मैंने आपको बताया था, एक्स की पावर एन का जब इंटीग्रेशन करते हैं एक्स की पावर एन डीएक्स का, तो वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, और इनडेफिनेट है तो प्लस कांस्टेंट आ जाता है, और डेफिनेट है तो कांस्टेंट नहीं आता। अब इसमें तो लिमिट लग रही है, एक ही फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला आपको याद कर लो, यही मोस्टली काम आएगा आपके, ठीक है। अब यहां से dx निकालना है, तो dx इजिकल टू कितना आ जाएगा, ए जीरो स्मॉल टी, और ये dt आ जाएगा माइनस ए जीरो डिवाइड बाई 2t, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये dt आ गया। तो अब क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो, dx इंटीग्रेट कर दो, तो 0 से लेके x तक कर दो इसको यहाँ पर, और इधर करोगे तो टाइम की लिमिट लगेगी 0 से लेके t तक, ये आ जाएगा ए जीरो टी, ठीक है, ये ए जीरो टी आ गया, है ना, और ये dt आ गया। देन माइनस ये 0 से t तक लिमिट लगेगी, और ये हो जाएगा ए जीरो डिवाइड बाई 2t, देन टी स्क्वायर और dt। अब ये ध्यान रखना कि कांस्टेंट को तो बाहर ले लेना, जो वेरिएबल है बस उसी का इंटीग्रेशन होता है, तो ये dx इसका तो x हो जाएगा इजिकल टू ए जीरो आप बाहर ले लो ए नॉट, और t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 अभी करा था आपने, और ये लिमिट हो गई आपकी 0 से लेके t तक, और माइनस ये ए जीरो बाई 2t कर दो, और टी स्क्वायर का क्या होगा, देखो एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, तो इसका क्या होगा, टी की पावर 2 प्लस वन 3 हो जाएगा, और नीचे भी 2 प्लस वन 3 हो जाएगा, और लिमिट क्या आ जाएगी आपकी 0 से लेके टी तक की लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ से एक्स जो आएगा आपके पास, एक्स आ जाएगा ए जीरो डिवाइड बाई 2। अब ये देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी की जगह टी रखोगे, टी स्क्वायर माइनस 0 करोगे, तो ये आपके पास टी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए जीरो डिवाइड बाय, ये 3 टू जा 6, तो ये 6t आ जाएगा, 6t आ गया, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, इधर देखो आप, ये t का क्यूब आ जाएगा, ये t क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी है थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में आपके पास क्या आ गया, ये आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट, कितनी आ गई, ये डिस्प्लेसमेंट आ गई, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए जो टाइम था, उन्होंने बोला था टाइम 0 से लेके कहां तक लेना है आपको, कैपिटल टी तक लेना है, तो यहां पर आप पुट कर दो हियर, पुट स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या कर देंगे अपन, कैपिटल टी पुट कर देंगे, क्योंकि जो टाइम हमको लेना था वो कहां से कहां तक लेना है, वो टी इज इक्वल टू 0 से कैपिटल टी तक का लेना है। देखो जहां पर के एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन कहां पर 0 है, जहां पर स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल टी है, ठीक है। तो आप रखो स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो एक्स देख लो कितना आ रहा है आपका, तो ये आ जाएगा ए जीरो डिवाइड बाय 2, ये कैपिटल टी स्क्वायर आ जाएगा, देन माइनस ए जीरो डिवाइड बाय 6t,
ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल टी का क्यूब, तो इसको कैंसिल कर देना आप, तो ये स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। सो इट विल बी इक्वल टू a0/2 टी स्क्वायर, देन माइनस a0 बाय क्या कर दे 6 कर दिया, और ये टी स्क्वायर आ गया। तो ये फोर्थ इक्वेशन आ गई, ये आ गई डिस्प्लेसमेंट। अब एवरेज वेलोसिटी जो निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन है। तो ये टी हो गया, तो देखो आप पुट करो एक्स की वैल्यू, तो टी स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन ले लो, ये a0/2 माइनस a0/6 ये आ गया, और नीचे टी बचा हुआ है, इस टी से इसको कैंसिल कर देना। ठीक है, ऑप्शंस देखें एक बार अपन, है ना। अब इसको और सॉल्व कर लो, तो ये टी आ गया आपका यहाँ से, और a0 भी कॉमन ले लेता हूं मैं, तो 1 ये 6 यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 3 6 आ जाएगा, तो 3 - 1। ठीक है, ये 3 - 1 आ गया, तो ये a0 t इधर से बचा आपका इंटू 3 - 1, 2/6 हो गया, 2 3 6 हो गया, तो a0 t डिवाइड बाय 3 इज योर आंसर, a0 t डिवाइड बाय 3। ठीक है, a0 t/3 आ रहा है, ये देखें ऑप्शंस देखते हैं अपन, ऑप्शंस क्या है अपने पास। तो a0 t/3 फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके।